ताज़ा हो जाता कि मैं तो बचपन से सोचती थी कि मैं पढ़ लिख कर जॉब करूँगी और यहाँ हमको बोलना पड़ रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं घर में आके बोलती हस्बैंड से बोलती कि हम भी जॉब करेंगे और बार-बार यही कहते कि क्या कमी है जो तुम जॉब के बारे में इतना परेशान रहती हो। फिर मैं बची हुई और उसी तरह मैं रहने लगी। एक बच्चा भी है, मेरा एक लड़का एक लड़की है और मेरा सपना सपना ही रह गया। लेकिन हमेशा मेरा कोशिश रहता था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था और ऐसे ही करते-करते फिर मेरा ऐसा हुआ कि मेरा हेल्थ इश्यू आ गया। मैं तबीयत मेरा मेरा खराब रहने लगा और हेल्थ इश्यू में ऐसा हो गया कि मुझे मेरा घुटना में इतना प्रॉब्लम होता था उस समय कि मैं चल फिर नहीं सकने लगी, सीढ़ी से धर के सीढ़ी पकड़ के चढ़ना-उतरना, ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ में होने लगा। और मैं घर में निराश ही रहती थी, सब कुछ मेरे पास था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी थी। बस इस एक होता है अपना जो लक्ष्य गोल होता है, एक जो हर कोई अपना पढ़ाई-लिखाई मम्मी-पापा के यहाँ रहते हैं तो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। वो सपना मेरा फुलफ़िल नहीं हो रहा था और ऐसे जो हाउसवाइफ़ को चाहिए खाना-कपड़ा वो तो मेरा तो जब मेरा हेल्थ इश्यू होने लगे तो हस्बैंड जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में इसको रहते-रहते तबीयत खराब हमेशा रहता है। इसी तरह समय बीत रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो अपलाइन हुई माधुरी मैम, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके माध्यम से मैं आज डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ। उन्होंने एक दिन मेरे के यहाँ आए और ये शोभा मैम को लेकर आए। शोभा मैम से मुझे उतना परिचय नहीं था, इसी कारण वो माधुरी मैम के साथ में मेरे के यहाँ आई और आके मुझे बताई कि मैडम देखिए इसमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें बहुत अच्छा-अच्छा फूड सप्लीमेंट है। हमने कहा कि हम ये क्या करेंगे फूड सप्लीमेंट है तो? मैं तो डॉक्टर से दिखा रही हूँ, मेरा कुछ इश्यू है, तो मैं डॉक्टर से दिखा रही हूँ, इंग्लिश दवा खा रही हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्ट सेलिंग है तो बोले कुछ नहीं इसका प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं और मेरे के यहाँ उस समय बहुत सारे फैमिली भी आए हुए थे, मम्मी-पापा और भी 1-2 परिवार आए हुए थे, तो इतना भीड़-भाड़ लगा हुआ था, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। देखिए अभी मीटिंग में बताया जाता है कि अनकंफर्टेबल आप जहाँ देखिए वहाँ बात को शेयर नहीं कीजिए, फिर भी मैम लोग बताते जा रहे हैं, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब मत दिखाइए बुक को, जो बोलना है ऐसे बोलिए, तो बोले कि बस इसमें से कुछ प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो हमने सप्लीमेंट है तो ठीक है दे दीजिए, मेरा घुटना में प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लीमेंट के बारे में कुछ-कुछ मैं जानती थी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड इससे पहले कोई अमेरिकन कंपनी जॉइन किए थे, उसका सप्लीमेंट यूज़ करते थे, फूड सप्लीमेंट। इसके बारे में मैं जानती थी कि हेल्थ के लिए है तो अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट लीजिए। 3-4 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और दिए। देकर बोले हमने कितना हुआ मैडम? तो ऐसे 1400-1500 रुपए बोली थी, कैसे हुआ? हम बोले कि ठीक है। तो फिर मैडम बोली कि एक काम कीजिए अगर आप आधार कार्ड देती हैं तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा और नहीं तो 1500 नहीं तो 1200 रुपए ऐसे 200-300 रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पैसे किसे खराब लगता है? मैं सोची ठीक है कम से कम 200 कम मिलेगा। हम तुरंत निकाल के आधार दिए, जॉइन हमें करा दिए। और उसके बाद में कुछ नहीं हमको हमको पता ही नहीं चला कि मैं जॉइन कर रहा हूँ। कहा हम बोले वो किए कि अब बोल के क्या करेंगे मैडम इसको और कुछ करना है तो नहीं आप केवल यूज़ कीजिए ना। हमने देखिए हमसे कुछ करने के लिए होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बोले नहीं वो हम थोड़ी आपको बोल रहे हैं, आप खाली प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। बोले ठीक है प्रोडक्ट अगर दिए हैं तो यूज़ करके देखते हैं। ऐसे ही रख दिए। 1-2 दिन हो गया ऐसे रखा हुआ था, हस्बैंड जी आए तो बोले कि क्या है? हमने माधुरी मैम आई थी विजय जी के वाइफ। विजय जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। हमने वहीं आई हुई थी तो कुछ फूड सप्लीमेंट देख के गई हैं, बोल रही थी कि आपका घुटना का जो प्रॉब्लम है उसमें खाइए ठीक हो जाएगा। तो बोले कि खाओ, क्यों नहीं खा रही है? हमने तो इतना इंग्लिश दवा खा रहे हैं तो इसमें कैसे खाएँ? बोले खाओ कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उसको हम खाना स्टार्ट किए और बहुत ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम था क्योंकि हम सीढ़ी पर एकदम चढ़-उतर नहीं सकते थे। लोग विश्वास नहीं करते हैं लेकिन जब लोग इसका सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तभी पता चलता है। तो मैंने 1 महीना तक मैं गैप कर के 1-2 दिन ऐसे करके खाते रही और इंग्लिश दवा भी खा रही थी। विश्वास तो नहीं कर रही थी, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन धीरे-धीरे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब पूरा कंप्लीट डब्बा पूरा मैं खा ली उसके बाद मैं देखी कि बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पैर भी दर्द अच्छा लग रहा है और चढ़-उतर रहा है तो नहीं लगा, सीढ़ी पे चढ़ने में भी कोई दिक्कत ऐसा नहीं लगा। फिर मैम को फ़ोन की मैं, बोली कि मैम माधुरी देखिए जो मेरा तो ठीक लग रहा है प्रोडक्ट और हमको चाहिए। तो बोले ठीक है हम दे देंगे और उस दिन भी आई थी तो हम लोग लेकर भी आई थी साथ में।
जो प्रोडक्ट हमने सजेस्ट की 3-4 प्रोडक्ट वो हमें दे दी थी। एस्टोमिना था, नोनी, एलोवेरा, कैल्शियम, याद है हमें 4 प्रोडक्ट दी थी और वो साथ में लेकर आई थी। तो तुरंत पैसा दिए और प्रोडक्ट लेके हम लगा दिए। इसी तरह हम 1 महीना प्रोडक्ट यूज किए और अच्छा लगा, तब हम इनको फोन किए कि मैम तो अच्छा लग रहा है, हमें और भी चाहिए, और मैडम आके घर में हमको पहुंचा दी। जब पहुंचा दी तो जैसे हम जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट में भी बहुत सारे लोग थे, तो उन लोग बोले कि वाह आप अच्छी लग रही हैं, आपका पैकेज कैसा है, क्योंकि जब भी मैं सिविल करती थी पकड़ के और अपना गाड़ी से हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल से सीधे घर आती थी, तो उन लोग देखते थे हमेशा जाते होते, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन लोग पूछने लगे आप तो अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि दर्द ठीक है? हमने हाँ ठीक है, एक मैम आई थी उनकी प्रोडक्ट थी सप्लीमेंट और वही खाए तो हमको अच्छा लग रहा है। तो एकदम उसी महीने में समझिए दूसरे महीने में वो लोग भी 3-4 ऐसी महिला थी जो बोली कि ठीक है हमको भी तो दीजिएगा मैडम, आप खाएं तो आपको इतना जल्दी अच्छा होगा। हाँ मेरे तो 1 महीना में इसका रिजल्ट मिला है। तो उन लोगों ने कि ठीक है तो हमको भी मंगा दीजिएगा। तो उसी दिन फिर उनको फोन किया और बोले मैम हमको इसमें से कुछ प्रोडक्ट चाहिए था। तो बोले ठीक है कितना चाहिए? हम बोले कि 3-4 महीना हम सपोर्टिंग देने के लिए। तब मैम बोले कि ठीक है उन लोग का आप ज्वाइनिंग कराइएगा। नहीं ज्वाइनिंग कराएंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगा, वो प्रोडक्ट लेंगे, कोई काम करने वाली नहीं, काम नहीं कर सकते हम, इनको काम करने के लिए कुछ नहीं बोले हैं, हम केवल बोले हैं कि यूज कीजिए जैसे हम यूज कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है हम देते हैं और प्रोडक्ट ला के दिए और वो लोग भी खाए और उन लोग को भी अच्छा लगा। किसी का जैसे का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम था और 1-2 का दर्द का मर दर्द था उन लोग को भी ठीक हुआ। तब उसी महीने मेरा जैसे कि 9,000 10,000 का बिजनेस हुआ, लेकिन हमें ये सब पता नहीं था बिजनेस क्या है, प्लान क्या है, 8% क्या है, सब कुछ पता नहीं था। लेकिन एक किट आता था उस समय, किट मुझे दी थी मैडम कि लीजिए एक किट है पढ़िएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सोचिएगा इसके बारे में। ठीक है दे दीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो सोचते हैं। तो हम बुक निकाल के देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे किसमें क्या है प्लान, किसका मैंने कुछ नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद फिर जब मैं वो लोग देकर चले गए और सबको दिए 10,000 का बिजनेस उसी महीना हो गया। तो फिर तीसरे महीना जैसे चेक आया 500 रुपया 15-16 हज़ार का उसमें बिजनेस हुआ, लेकिन हम सब गिनती नहीं किए कि कितना हुआ, बस हमें पता चला कि 8% में मैं चली गई हूँ। वो भी मैडम बताए, हम फोन किए कि मैडम देखिए ना 500 का चेक आया है और इसमें लिखा हुआ वेस्टेज। तो बोली कि देखिए कितना ये अच्छा है, इसमें आप केवल यूज किए हैं और ये देखिए आप कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा और हम किसी को नहीं बोल सकते, और आप बोले और देखिए तो इतना सारे लोग को मैं बता दिए, ऐसे घर बैठे बैठे आप बता दिए और आपका देखिए चेक भी आया, वेस्टेज से आया है और वेस्टेज से पैसा भी आता है। तो हाँ इसमें भी पैसा भी आता है, कि कैरियर है एक तरफ से। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हम लगा कि अच्छा लग रहा है कि इसमें हम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। बार-बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं अपने अपलाइन को कि बार-बार मैं फ़ोन करके उनसे पूछती थी। तो वो बोले कि आप इसमें कर सकती हैं, तो हमने जाते तो कहीं नहीं है। तो बोले नहीं जाते तो जिस तरह सर्विस सबको बता रहे हैं इसी तरह बताइएगा। तो हमने ठीक है अपना फैमिली में भी हम अपना बताएँ और फैमिली लोग भी यूज़ किए। लेकिन ऐसा हमको कुछ नहीं लग रहा था कि मैं इसमें आगे काम कर सकूँगी। मुझे लगा कि लगता था कि मैं किससे बोलूँगी, कहाँ जाऊँगी, किससे बताऊँ? कुछ नॉलेज तो है नहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ वैसा डरती थी किसी को देंगे नहीं, अच्छा हुआ तो भी अच्छा नहीं है। इस वजह से मैं पूरा हम इसके बारे में ये नहीं करने लगे उस, लेकिन मेरा दिल में ही रहता था कि लगता है कि इसमें मेरा कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है। तो इसी बीच मैं बहुत कुछ अपनी पहचान के लिए मैं बहुत ये थी, लगता था मेरे भी पहचान एक हो, मुझे भी लोग जाने। इसी वजह से मैं इलेक्शन में खड़ी हो गई। हम बोले कि चलो यहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, हम इलेक्शन में खड़े हो। और हस्बैंड जी बहुत इसमें यूँ है कि इलेक्शन में मत खड़ा हो, लेकिन हमने नहीं हम खड़ा होंगे। आप जॉब भी नहीं करने दिए, कुछ भी नहीं करने देते हैं, हम तो इलेक्शन में खड़े होंगे। और वहाँ इलेक्शन में हम खड़ा हो गया, पैसा-वैसा पूरा खर्च हुआ, लेकिन वहाँ भी नाकामी हासिल हुआ। उस समय मैं गिल्टी फ़ील करने लगी, जब मैं जाती थी किसी के सामने और कोई कहता था हाथ जोड़िए ना, तो मुझे बहुत खराब लगता है कि हाथ जोड़े। जो लोग सोच रहे हैं कि मैडम से बात करेंगे, सीएस साहब हमसे बात करना चाहते हैं और उनको सामने हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो नहीं हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ कोई वोट देता है। ये बात में मुझे बहुत मैंने अपसेट लग रहा था कि नहीं हम ऐसा तो नहीं चाह रहे थे कि हम किसी को हाथ जोड़ते चले। कोई फिर भी की
कि ठीक है, जब इसमें ऐसा होता है पहचान के लिए। हस्बैंड जी तो एकदम नाराज ही थे कि तुमको जो करना है करो, तुम जॉब नहीं की तो अब तुम रिक्शा में खड़ी हो गई है, लेकिन वहां भी नाकाम नहीं मिली। तो फिर हम चुपचाप हो गए, फिर आ गए, गाँव में खड़े हुए थे, फिर गया आ गए। फिर मेरी अपलाइन से मुलाकात हुई, और अपलाइन बोली कि क्या इस समय पड़े हुए हैं मैडम, आप कितना अच्छी हैं, आप में कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा सबको समझा लेती, बताइए तो 1 महीना में आप 8% पर चली गई थी। हम क्या होता है 8% और 5% खाली बोलते हैं मैडम, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर बुक में बताया कि देखिए सब पढ़िए। फिर उस समय 20% तक होता था, 5 साल से पहले के बात है, अभी तो थोड़ा सा प्लान चेंजिंग हुआ है। तो हम लोग 20% पे जाते थे, तब जाके डायरेक्ट अचीव होते थे। तो मुझे समझ में आया, अच्छा इस तरह से है। अच्छा वहाँ तो नहीं मेरा ना कमाई मिला, लेकिन अब हम इसमें हम काम करेंगे, मेरा मन में एकदम बैठ गया। मैं सोचने लगी कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ, और करूँगी तो बेटी। इसमें कितना अच्छा है, किसी को मैं हाथ पैर भी नहीं जोड़ना पड़ता है, किसी को हाथ भी इसमें तो स्वास्थ्य करने का बात बताया जाता है। अगर मेरे प्रोडक्ट किसी को स्वस्थ रहता है तो देखिए हमको बोलने आता है कि मैडम आप मुझे दिए थे ना, बहुत अच्छा है। तो उस समय तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। तो वही काम हम करेंगे, और हम बताने लगे सबको, जहाँ भी जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर बातें अपना तरफ से कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से 3 महीना ऐसे निकल गया। 3 महीना, चौथा महीना में मेरा डायरेक्टर जीत गया। चौथा महीना में जब डायरेक्टर जीत गए तो एक लेटर आया दिल्ली से, उसमें धन्यवाद लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर आता है। और उसके बाद फोन आया कि मैम आप डायरेक्टर कर गए। अभी ब्रॉन्ज लगता है, उस समय डायरेक्टर डायरेक्टर केवल हम बोलते थे कि डायरेक्टर में। तो जब मैं फोन आया तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि देखिए मैं डायरेक्टर बन गई हूँ, और मुझे स्वागत समारोह में बुलाया जा रहा है, पटना चलना है। तो बोले, हंसने लगे, बोले कि तुम घर में बैठे बैठे डायरेक्टर बन गई, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि कहीं तो हम जाते नहीं थे, बच्चे लोग को देखना है, कहाँ जाएंगे, बच्चे लोग स्कूल जा रहा है, टिफिन को देना है, स्कूल से आता है, तो बहुत सारी जिम्मेवारी महिला लोग को हाउस वाइफ होती है। तो उनको अच्छा लगा इस बात के कि कहीं जाती भी नहीं है, घर भी देख रही है, बच्चे लोग को भी देख रही है, और साथ में अगर कुछ ही करना चाहती है तो अच्छा चीज कर रही है। तो वो भी खुश है, ठीक है चलेंगे, हमें छुट्टी लेकर चलिएगा और पटना चलना है। और फिर मैम लोग के साथ में मैं पटना गई, वहाँ गई रविंद्र भवन में। और इतना भीड़, 5 से 4 का वहाँ पर भीड़ लगा हुआ था। और उस समय हम लोग स्टेज पर गए, हस्बैंड जी ने, मेरा बच्चा गया, वहाँ अवार्ड मिला। इतना खुशी हुई, इतना खुशी, बहुत मैं खुश हुई। हम सोचे बस मेरा यही जिंदगी था, यही लाइफ था, और यही हम सोच रहे थे कि मेरा भी कुछ पहचान बनो। अब मेरा पहचान बन रहा है। देखिए हम स्टेज पर पहुंच गए, घर से हाउस वाइफ होकर स्टेज पर पहुंच गए। हस्बैंड जी भी नहीं रोके, बोले ठीक है अच्छा है। उसके बाद मैं घर जब चली आई तो फिर मैडम को फोन की कि मैडम इसका आगे कैसे क्या होगा। तो उसमें प्लान पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। कहने के तो मेरा यही बात है कि एकदम ध्यान नहीं, बोली कि बस काम करते जाइए, जितना बताना है बताइए। और मैं क्या कि मेरा 6 लेख 7 लेख खुला हुआ था, लेकिन मैं 1 लेख पर इतना काम की, इतना काम की, आराम से वो डायरेक्टर रिसीव करवा दिए। मैडम से बोली मैडम तो वो एक डायरेक्टर बनेंगे तो उसके बाद हम आप सिल्वर बन जाइएगा। ठीक है, उस लाइन पर हम और मैडम खूब काम किए, थैंक यू। मैं शिवा मैडम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि दोनों साथ में खूब काम किए। और जब डायरेक्टर चीफ की तो मेरा तो लेवल में हुआ उसमें। तो मैं बोली कि मैडम मैं सिल्वर तो मैं हुआ नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर है। हाँ ऐसे कैसे हो गया मैम? अच्छा रुकिए सर लोग आएंगे तो हम पूछेंगे। उसी बीच सर आए थे, सर आए थे, तो एक प्लान गया दिखाया। तो वहाँ जाके हम लोग छोटा सा रूम था, वहाँ पर जाके सर ज्यादा लोग नहीं थे, फिर डायरेक्टर ये का मीटिंग था। तो वहाँ कुछ कुछ समझ में आया कि अच्छा इस तरह से मैं बोली, अच्छा 1801 पे भी करना है उनको छोड़ के, इस लेख को छोड़कर। तो भी जानकारी वहाँ मिली तो बोले कि अच्छा इस तरह से है। फिर वहाँ से आए और फिर जोर शोर से काम कर रहे हैं। क्या मुझे 5 लाइन पर पूरा ध्यान देना है, फिर 5 लेख उस पर ध्यान देंगे, तभी मेरा सिल्वर मेंटेन होगा। काम कर रहे थे बहुत जोर शोर से, बहुत फैमिली लोग भी खुश थे कि चलो कुछ कर रही है, इसका शुरू से ही था कुछ करने के। मम्मी पापा उस समय थे, तो मम्मी भी मेरी खुश थी, पापा भी। पूरा फोटो वोटो सबको दिखाया कि देखिए मेरा स्टेज पर गया, हमें सम्मानित किया गया, हम डायरेक्टर हो गए हैं। तो मम्मी भी बहुत खुशी की, नहीं बहुत अच्छा है बेटा, खैर तुम पढ़ाई लिखाई की हमेशा जॉब करेंगे, नहीं कर दिया गया, चलो अब मौका मिला है। उसी बीच मेरा जैसे सिल्वर मेंटेन होना था, 1500-1600 पीछे से हो गया था। उसी समय मेरी मम्मी का देहांत। और जब उनका देहांत हो गया तो मुझे एकदम मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मैं फोन की, उनको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, हम एकदम नहीं अभी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
इस तरह 6 महीने तक मैं लेकिन हाँ एक बार जरूर है कि मैं 100% इसका यूजर है, यूज पूरा प्रोडक्ट करती थी। घर में भी कोई ऐसा नहीं था, चाहे हस्बैंड जैसे नहीं बोलते थे कि कोई मेरा कहती है कि हाँ महंगा है, चाहे मतलब कुछ नहीं, मेरा जितना का खर्च है 4000 3000 5000 जो भी तुम उसमें से लाना है अपना प्रोडक्ट यूज करते रहती थी। और हम थैंक यू सोहन को भी कहना चाहती हूँ, माधुरी मैम को भी, वो लोग बीच बीच में आके बोलते रहती थी। और सोहा मैम खासकर तो वो भी बोलती थी कि मैडम देखिए अब इससे निकालिए, क्या करिएगा, जो होना था हो गया, मम्मी पापा सबके साथ में रहते हैं, आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। तो मैं सोची कि ठीक है, धीरे धीरे फिर मैं शुरू की। शुरू कर की उसके बाद इसी तरह साल, एक साल मैंने बीत गया, 6 महीने ऐसे हो गया, 6 महीने वैसे, एक साल बीत गया। फिर मेरा लेवल सिल्वर का मेंटेन हुआ। फिर मैं खुश हुई कि चलिए अब मैं सिल्वर कर रही हूँ, अब मेंटेन हो रहा था और बहुत अच्छा मेरा था, चल रहा था, चल रहा था। लेकिन इसी वजह से फिर लेकिन प्लान तो समझते नहीं थे, बस मेरा टीम केवल प्रोडक्ट पर चल रहा था, प्लान किसी को हम समझा नहीं सकते थे, प्लान खुद नहीं समझते थे, केवल सबको प्रोडक्ट देते थे। और जब प्रोडक्ट में फायदा होता था तो लोग हमसे आके बोलते थे कि बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, तो मुझे और भी खुशी मिलती थी कि चलिए मेरे माध्यम से किसी को अच्छा भी हो रहा है। और इसका वजह था कि घर में भी मेरा रिजल्ट था, मेरा बच्चा एक था, उसका नाक से ब्लड आता था, तो उसमें भी हम इसका प्रोडक्ट इन प्रोटीन दिए थे, 1 साल से दे रहे थे, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था। गया के डॉक्टर से दिखाए थे, तो डॉक्टर साहब बोले कि आप इनको बनारस में लग जाइए, इनको उनकी कमी है। और स्कूल में भी जाता था तो ब्लड आ जाता था, घर में भी कभी कभी सोए में भी आ जाता था। तो मेरे अपने बोले कि वीवो दे कर देखे, उसके बाद में जाइएगा। जब हम 2-3 महीने ऐसे पिलाए तो देखे कि बंद है, नहीं आ रहा, रेगुलर उसको देते रह गए और 1 साल तक अभी तक भी पीता है, उसको आदत हो गया। पहले कुछ पीता ही नहीं था प्रोडक्ट, ये सब में मैंने इन वीवो क्या कोई नहीं पीता था, कोई भी, जैसे बोनविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पीता था कि हाँ रिजल्ट मेरा मिल रहा था, तो इससे भी मेरा खुशी हो रहा था कि चलो मेरा घर में खुद मेरा बच्चा का रिजल्ट है, मैं बहुत खुश थी कि कम से कम चलो मेरा घर तो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जैसे पैसा बहुत हो, लेकिन अगर स्वस्थ, अगर फैमिली में कोई भी अस्वस्थ है तो पूरे लोग के फैमिली अस्वस्थ हो जाते हैं, और हम लोग चिंतित रह रहे थे। लेकिन जब बच्चा का रिजल्ट मिला तो भी मैं खुश थी और मैं जोशों से फिर लग गई। जिस महीने 6 महीने बाद जिस महीने में सिल्वर मेंटेन की, उस महीने मेरे पापा का डेथ हो गया। और फिर मैं एकदम अपसेट हो गई कि अब तो अब हम नहीं करेंगे। और जब वहाँ हम चली गई तो इस समय किड्स अवार्ड सेरेमनी होना था, और मैम फोन की कि देखिए आइएगा। मैंने मैम हम तो किसी कीमत पर नहीं आ सकते हैं, अभी मेरे पापा के 2-3 दिन 4 दिन ऐसे हुआ है काम, और हम नहीं जाएंगे, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, हमको लगता है कि मेरा किस्मत में ये चीज़ नहीं है और मैं ये सब नहीं कर सकूंगी। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, मत कीजिए, नहीं जाएंगे। फिर हम वहाँ से आए और एकदम बहुत ही निराश रहने लगे। हम बोले कि देखो हम इतना मैंने काम कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा कितना खुश थे, कितना जल्दी मेरे मम्मी पापा कैसे हो गया, एकदम हद तक से रहने लगी, एकदम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं, किसी को कोई पढ़ाने की मन नहीं करता था। कोई आती थी भी तो उसको हम टाल देते थे, यहाँ तक कि जैसे कि मेरी अपलाइन जो है सो हम उनको थैंक यू से बोलना चाहती हूँ माधुरी मैडम को भी, कि अगर कोई अगर सप्लीमेंट हमसे लेना भी चाहता था तो मैं नहीं जाती थी, मुझे हम नहीं देंगे, से बोलिए चाहे मैम से बोलिए और उन लोग आप उनसे ले लीजिए। इस तरह से एकदम हम कुछ न कर सके, एकदम धीरे धीरे मेरा टीम फिर बैठने लगा। फिर मेरा टीम तो बैठा था, लेकिन मेरे अपलाइन तो टीम नहीं बैठा था, उनका तो ग्रोथ हो ही रहा था, वो तो काम कर रही थी। फिर जब बार बार वो आती कहती गई आप कुछ इसमें से आप छोड़िए नहीं और इस काम को बढ़ाइए आगे। हमें ठीक है, सोचेंगे। और इस तरह तो हाँ बता थी जब डायरेक्टली, हेलो, जब डायरेक्टरी चीफ की तो थी ना, उस समय भी मुझे बताना भूल गई कि 7,000 का चेक आया था, उससे भी मोटिवेट हुए थे हम। और हस्बैंड जी बोले थे कि नहीं बहुत अच्छा इसमें पैसा आता है।
तो मैं फिर इसमें साल भर बोली कि मैं सिल्वर कर गई। उसके बाद फिर जब मेरे पापा का एक्सपायर हो गया तो फिर हम छोड़ दिए और बिजनेस को हम उतना ध्यान नहीं देने लगे। लगता है कि हमसे अभी सब नहीं होगा। और उस समय तक मेरे सास ससुर भी थोड़ा सा बुजुर्ग थे, उनका देख रेख भी आना जाना घर लगा रहता था, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता था कि हम वेस्टेज तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, हम वेस्टेज में लगे रहेंगे। लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, हम नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं, लेकिन हम एकदम छोड़े नहीं थे। हम इसका यूज़ तो एकदम 100% करते थे। कुछ भी लॉन्च होता था, केवल मुझे पता चल जाना चाहिए कि लॉन्च हो गया, और हम तुरंत हम उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसका हम जो भी प्रोडक्ट हो। हेलो, हेलो, मैम आपकी आवाज कट जा रही बीच में। वॉइस क्लियर नहीं है विशाल जी। हेलो, जी मैम आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपने मैम वीडियो को ऑफ रख, मैम आपने वीडियो को ऑफ आवाज आ रखी रही है? है सर? हेलो। जी मैम आपकी आवाज क्लियर है। और आवाज आ रही है सर? हेलो। यस, तो आवाज आ रहा है, मैं क्लियर है। जी सर, तो मैं तहे दिल से इसलिए बार-बार धन्यवाद देना चाहती हूँ अंजनी सर को, कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मैं बोली कि नहीं हम इसमें मीटिंग नहीं दे सकते हैं। सर बोले कि आप इसमें मीटिंग दीजिए और इसमें शामिल होइए। हम इतना दिन से इसमें लगे हुए हैं, कुछ वैसा तो ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहीं हैं, और टीम भी मेरा बैठ गया है सब। अभी तो मैं गोल्ड हूँ, लेकिन डायरेक्टर अचीव करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, तभी डायरेक्टर में मेंटेन करते हुए पैसा भी लग जाता है। तो मैं एकदम सीधा मना कर दी थी कि नहीं, हम इसमें मीटिंग नहीं करेंगे, नहीं देंगे मीटिंग सर। सर बोले ठीक है, कम से कम त्रिमूर्ति वारियर में आप इसमें जुड़े रहिए। मैं वैसा ही की, अपने डाउनलाइन को जगाई और सबको बोली कि देखिए त्रिमूर्ति संगठन अंजनी सर शुरू किए हैं, और त्रिमूर्ति वारियर में आप भी इसमें ज्वाइन कीजिए और इसका मीटिंग सुनिए। उस समय एक मीटिंग शुरू किए थे सर, उसमें ज़्यादा लोग नहीं आते थे, 10-15 ऐसे 6-7 ऐसे आ रहे थे। हम नहीं सोचते थे कि बताइए इतना 15-20 लोग में क्या होगा, नहीं होगा। अब सर इसमें अलग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास था कि अगर सर कुछ कर रहे हैं तो सोच ही कर। आज देखिए, आज इतना मैं खुश हूँ कि कहाँ 10 और कहाँ 200 तक आदमी पहुँच जा रहा है इसमें त्रिमूर्ति वारियर में, और लोग को अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, इसमें करियर है, इसमें पैसा भी आता है, इसमें जो भी आप चाहिएगा वो मिलेगा। मुझे भी इसलिए विश्वास पड़ा कि मैं जिस महीने त्रिमूर्ति संगठन में ज्वाइन की, और 1 महीना हुआ और मेरे डाउनलाइन को सबको मैं बैठाई। दूसरे महीना मुझे पता ही नहीं चला, मेरा डायरेक्टर मेंटेन हो गया। तब बहुत मैं खुश हुई और अंजनी सर से फ़ोन की कि सर मेरा तो इस महीना तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस केवल जो भी मेरे नीचे मेरे डाउनलाइन में थे उन्हें मीटिंग में केवल बैठाएँ, और देखिए मेरा मेंटेन हो गया। सर बोले देखिए इसी तरह होगा, आप केवल लगे रहिए और जितने भी आपका डाउनलाइन है उनको बैठाइए त्रिमूर्ति वारियर में, और सबको समझाइए कि इसमें आप काम कीजिए, जो भी सो गए हैं सबको जगाइए। और जितने भी मेरे डाउनलाइन थे उनको कोशिश कर के केवल मैं, और एक बात और अच्छा हो गया कि पहले मैं फिजिकल मीटिंग में जाने के लिए बहाना करता था, सोचता था कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। अगर कोई समय दे भी दिया, जहाँ 10 आदमी को कॉल करके पागल हो जाते थे कि चलिए चलिए, तो कोई ऐसे वैसे बहाना करके 1 लोग पहुंचते थे। लेकिन त्रिमूर्ति वारियर का जब संगठन सर शुरू किए, इसमें इतना अच्छा हुआ कि घर बैठे तो मीटिंग देखना था, इसीलिए सब लोग कनेक्ट होने लगे। इस तरह मेरा ग्रोथ भी होने लगा। दूसरा महीना मेरा गोल्ड गोल्ड भी देख रहे हैं कि मेंटेन हो गया। मैं और खुश हो गई कि अरे आज अभी तो गोल्ड भी मेंटेन हो गया। 3 महीना में मेरा गोल्ड हो गया, सिल्वर हुआ, फिर गोल्ड हो गया, फिर स्टार भी हो गया। तब मैं सोची कि नहीं बहुत अच्छा है। और बार-बार सर एक बात बोल रहे थे कि आप जो अपलाइन पर छोड़ देते हैं कि अपलाइन करेंगे, तो आप एक काम कीजिए, अपने से कीजिए। और मुझ में विश्वास ही नहीं लगता था, लेकिन कब कितना बार ऐसा हो जाता है कि अपसेट हो जाता है आदमी। हम भी हो जाते थे, इसलिए हो जाते थे कि जैसे मन भी किया, अगर कोई आए हैं, समझाना है, कहीं जाना है, अपलाइन को फ़ोन किए, मैम चलिएगा, तो मैम का तो ग्रोथ था, मैम का बहुत सारी टीम थी, बेचारी कहाँ-कहाँ जाती, मना कर देती थी, नहीं मेरे पास समय नहीं।
उस समय इतना मेरा मन दुखी हो जाता था, और मैं सोचती थी कि छोड़ो अब नहीं करना है वेस्टेज, उससे हमसे कुछ होगा नहीं। मैम को कहते हैं तो मैम तो कहीं मेरे साथ जाती ही नहीं है, हम नहीं करेंगे, छोड़ दिए। और जो मेरी अपलाइन जो थी माधुरी मैम भी, उनका कुछ प्रॉब्लम था घर का, तो भी उतना, वो भी टीचर हैं, तो भी उनको समय नहीं मिलता था, तो भी उतना ध्यान नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से मेरा कितना बार मन हुआ कि हम अब वेस्टेज नहीं करेंगे, जाओ अब हमसे कुछ नहीं होगा, बस हम जैसे हाउसवाइफ है, हम हाउसवाइफ का टैग लेके ही जिंदा रहेंगे, हम वर्किंग वुमेन कभी नहीं कहलाएंगे, ऐसा मेरा मन में फील होता था। लेकिन जब त्रिमूर्ति वारियर में आए और जब जब सर बोले कि नहीं अपने आप पर आप कीजिए, अपने आप से प्लान दिखाइए, और इतना अच्छा लगने लगा कि हम इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मुझे फिर 1 महीना के बाद तो मुझे याद ही नहीं रहने लगा कि मेरी कोई अपलाइन है। तो खुद अपलाइन मेरी है, वो फोन करके मुझे से पूछने लगी, जयंती मैम आजकल आप क्या कर रहे हैं, कुछ बोलते बोलते नहीं है। हम बोले आप नहीं पता है आपको, एक छोड़ दो, 3 मीटिंग चल रहा है त्रिमूर्ति वारियर में, और उसमें हम ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसी समय देखिए मेरा ग्रोथ भी हो रहा है। तो बोली कि हाँ ये तो देख रहे हैं। और देखिए ऐसा हुआ कि जब स्टार अचीव किए, ऐसे सबको एकदम, जितने भी सर लोग ऐसे करना है सर, वैसे करना मैडम, हमसे नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे करते थे। और जब डायरेक्टर, हम खुद अपने मेहनत किए, और मेहनत करके जब डायरेक्टर अचीव किए, खुद मेरा सीनियर सर का भी फोन आया, जो सर लोग आते रहते थे, 1 महीना में एक बार आए हैं, बता के चल गए। अब 1 महीना में एक दिन क्या समझेंगे, कुछ समझे, कुछ 1 महीना में भूल गए, कहाँ से प्लान याद रहेगा। लेकिन यहाँ तो डेली का डेली त्रिमूर्ति वारियर में प्लान दिखाए, एक दिन के बाद प्लान दिखाते हैं, दूसरे दिन कोई आते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई अपना जीवनी सुना रहे हैं, तो हर तरह के यहाँ मिल रहा है ना। तो फिर हम इसमें जब डायरेक्टर, हम बहुत खुशी लगा, फिर मेरे अपलाइन शोभा मैम फोन की, कह रहे आप तो स्टार कर गए मैम, हमने हाँ कर गए। तो मैम थैंक यू, कंग्रेचुलेसन बोली, हैं बहुत खुशी हमको लगा कि देखिए कहते हैं ना कि अपलाइन हमको साथ नहीं देता है, कितना बार आपके साथ में ऐसा होगा कि जितना आप अपलाइन के साथ में रहिएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने पर जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति को आप क्या बता रहे हैं वो कुछ नहीं जान रहा है, आप ना सब जान रहे हैं, आप उसको कन्विंस कीजिए, देखिए किस तरह से वो आपके साथ में आ जाता है। तो हमको त्रिमूर्ति वारियर से इतना विश्वास है कि मैं खुद अपने अपलाइन को बोलती थी कि मैडम इसमें बैठिए, देखिए कितना अच्छा तरीका से डेली समझाया जा रहा है। अभी 3 मीटिंग हम लोग को होता है, एक 4 बजे मॉर्निंग में होता है, एकदम भोर में, उस समय कोई नहीं जल्दी मैंने उठता था, हम भी नहीं उठते थे 6 बजे 7 में, लेकिन अभी तो 2-3 बार घड़ी भी देख लेती हूँ, रात में उठ के 2:30 बज रहा, 3 बज रहा, तब जाके 4:30 बजता है, 4 बजे हम लोग उठ के मीटिंग सुनते हैं। दूसरा मीटिंग 7 बजे से हो रहा है, रात में 8 बजे से हो रहा है। इतना इतना मीटिंग वेस्टेज का कोई भी आज तक, मैंने कोरोना भी हुआ, कुछ भी हुआ, इतना मीटिंग नहीं चला। कोरोना में वही जूम मीटिंग होता था, तो एक होता था रात में, लेकिन वो बांध के नहीं, जैसे कि मैं त्रिमूर्ति वारियर का जो संगठन है वो बांध के एकदम चल रहा है हम लोग का, कि जो भी इसमें अगर ज्वाइन करेंगे, त्रिमूर्ति वारियर संगठन में जो भी इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, अगर इसमें अटेंड करेंगे, और जो न्यू ज्वाइनिंग होगा उनका हर लक्ष्य, हर सपना इसमें से पूरा होगा। इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए सर बनाए, हम इसीलिए बार बार तहे दिल से उनको एकदम धन्यवाद देते रहती हूँ। हर जगह मुझे लगता है कि अब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब मुझे अपने आप पर विश्वास हो गया है, मैं अपने आप से अब प्लान दिखाती हूँ, अपने आप से हम अपने डाउनलाइन को संभालती हूँ। यहाँ तक कि अब मेरी माधुरी मैम भी सुन रही होंगी, तो वो भी बोलती हैं कि मैम मुझे भी बताइएगा। हमें ठीक है मैम, आप फिर से शुरू कीजिए, आप क्यों छोड़े, तो बोले मेरे तो कुछ हेल्थ उनका भी इशू था, और टीचर है तो उनको फुर्सत नहीं मिला, लेकिन अब वो भी जाग गई हैं, और उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आप भी इसमें शुरू कीजिए, और मीटिंग अटेंड कीजिए त्रिमूर्ति वारियर में। तो वो भी अब अटेंड करती है मीटिंग, और वो भी जाग गई हैं, उनका भी सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो अपने आप पर मुझे इतना विश्वास हो गया है कि मैं अपलाइन के कभी नहीं बोलती हूँ, खुद अपलाइन मुझे फोन भी करते हैं, समाचार पूछते रहते हैं, 10 दिन 15 दिन होता है तो, कि मैम क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कोई जरूरी तब तो कहिएगा। तब हमको लगता है कि देखिए एक समय ऐसा था कि मैं एकदम उस दिन एकदम अपसेट हो जाती थी, एकदम गुस्सा हो जाती थी, दिन भर गुस्सा आती रहती थी कि देखो ना आज बोल दिए थे एक व्यक्ति को समझाने के लिए, मैडम बोल दी कि टाइम नहीं है। और घर में जैसे हस्बैंड है, बच्चे, वो लोग भी हंसते थे कि क्या हुआ आज इतना टेंशन में हो, क्या हुआ, वेस्टिज का, हमने कहा वेस्टिज वेस्टिज, वो कहा मैडम को बुलाया, मैडम आ ही नहीं रही है, हम क्या, ये लोग हंसते थे कि अरे तुमको इतना अच्छा तुम समझाती हो तो क्यों नहीं समझाती, अपने समझाओ। हमने हमको पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर मूर्ति वारियर में जब ज्वाइन किया तब मेरे धीरे धीरे विश्वास आने लगा, और सर बताने लगे, अंजनी सर हमेशा बताने लगे, बोलने लगे कि अपने आप से देखिए बता के, फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ जाइएगा। सही बात है,
4 महीना में मेरा चारों लेवल जब मेरा पूरा हो गया तो मेरे अपलाइन भी मुझे मान गए कि नहीं, जयंती मैम अच्छा काम कर रही है, तभी तो इनका आगे ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरे टीम का लोग भी जो सो गए थे वो भी धीरे धीरे जाग रहे हैं। और मेरा यही लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम एकदम 2022 में एकदम क्राउन अचीव करें। और लोग कहते हैं, चाहे ज्यादा लेडीज महिला लोग हम कहना चाहते हैं, लेडीज जो वो जो बहाना कर देती हैं, कह देती हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बात नहीं है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनका सोच वैसा नहीं होता है। जैसा हम लोग समाज में रहते हैं ना, सब दबा के रहता है। इस पर हम एक आप लोग को कहानी छोटा सुनाना चाह रहे हैं कि जिस तरह के अब हाथी है, हाथी के समझिए कितना बल है, कितना बड़ा उसका शरीर है, कितना ताकत है। चाहे तो कम से कम 10,000 आदमी को एक साथ में समेट सकता है, लेकिन एक आदमी उसको कंट्रोल करके रखता है। कहने का मतलब है कि उसका है अंदर शक्ति, लेकिन वो देखता नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा ऊपर अगर आंख उठा के हाथी देख लेता है तो वो पागल हो जाता है, फिर किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है। उसको इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता है और वो आजाद घूमता है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि अगर जो महिला अगर सोच लेगी, ठान लेगी कि मेरे अंदर कितना शक्ति है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। ना उसको समाज रोक सकता है, ना उसका परिवार रोक सकता है। वो जब रोक सकता है तो उसका अपना मन जो कंट्रोल किया हुआ है, जो समाज के डर से कि छोड़िए अब देखिए बाहर जाएंगे क्या कहेगा, लोग कहेंगे कि क्या ये सब बिजनेस कर रहे हैं। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, मेरे फैमिली वाले ही खुद बोल दिए और बोल भी देते हैं कि क्या पैसा पैसा अथी करते रहती है, पैसा आएगा इससे आएगा। किसी चीज की तुम्हें कमी है क्या? तुम्हें तो सब कुछ है, फिर भी तुम ऐसे इसमें करती हो। हमने सब कुछ है, सबसे पहले तो मेरा स्वास्थ्य इसमें से मिला कि मैं स्वस्थ हूँ। और इसमें मेरा रिजल्ट है कि मेरा बेटा अच्छा हुआ। मेरे बेटी का साइनस हो गया था, उसका ऑपरेशन होने वाला था, नाक में मांस जम गया था, उसका भी देखिए इसमें से अच्छा प्रोडक्ट खिलाया और अच्छा रिजल्ट मिला। तो मेरा अच्छा रिजल्ट मिलने के कारण मेरा लग रहा था कि मेरे द्वारा अगर किसी का स्वस्थ होता है तो वो भी अच्छा बात है। दूसरी बात, जो मेरा पहचान कहीं खो गया था, लगता था कि बस मेरा कोई पहचान ही नहीं है, अब तो बस मैं एक हाउस वाइफ हूँ। लेकिन अभी मैं गर्व से कहीं भी जाती हूँ और कोई अगर कहता है कि आप कुछ करती हैं मैम, तो मैं खुशी खुशी एकदम सोचती कि मुझे पूछे और मैं उसे बताऊं। और नहीं कहीं जाती थी, कोई कुछ करते हैं तो चुप हो जाती, नहीं कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है। जबकि हाउस वाइफ का ऐसा बात नहीं है, हाउस वाइफ के ऊपर ही सारा घर टिका हुआ है। एक अगर हाउस वाइफ पूरे घर में अगर फैमिली अगर हाउस वाइफ एक नहीं रहती है तो घर उसका बिखर जाता है। लेकिन ये लोग तो समझते नहीं है, घर में भी कह देंगे कि क्या करती है, ये हो जाता है, कहीं कोई पहचान नहीं। लेकिन हम चाहते, हर महिला को कहना चाहते हैं कि आप अपना पहचान बनाइए, इस वेस्टीज में ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग को ऐसा वैसा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी वेस्टीज है, इसमें ज्वाइन कीजिए और अपने आप को पहचानिए, अपने आप को इंस्पिरेशन बनाइए, रोल मॉडल बनिए कि जो घर में आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपको इज्जत करेंगे, आपको रोल मॉडल मानेंगे। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, पार्टी है, फंक्शन है, कहीं जाते हैं, क्या आपके बच्चे आपके मिलवाते हैं किसी से? किसी से नहीं मिलवाते हैं। आप एक कोना में जाइए और वहां से अपना खा कर चलाइए। लेकिन वही अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके बच्चे भी आपको गर्व से आपको मिलवाएंगे, कहेंगे कि देखिए मेरी मम्मी है, देखिए मेरी मम्मी वर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग करती है। आज मेरा बच्चा लोग भी कहता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी का ये ऑफिस है, मेरी मम्मी के देखिए इसमें मेरी मम्मी काम करती है, अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं, घर में रहते हुए घर परिवार के संभालते हुए कर रही है, इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इसमें पैसा खर्च है, कहीं ना कहीं से तो हम ले ही रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? और ये सब हम लोग महिला लोग ही कर सकते हैं। जेंट्स लोग तो उन लोग को बहुत दिक्कत भी होता है, कहीं अगर वो बेचारे जाते भी हैं तो उनको घुसने में टाइम लगता है कि हम अंदर जाके किस तरह से बताएं, केवल प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और हम लोग के पास तो इतना सारा प्रोडक्ट है, एकदम इतना प्रोडक्ट है कि हर प्रोडक्ट आप, हेल्थ केयर है, वुमेन हेल्थ केयर है, फार्मूला 9 का है, मतलब इतना सारा लेडीज प्रोडक्ट है कि केवल लेडीज प्रोडक्ट ही हम लोग निकाल देते हैं तो हम लोग को बिजनेस हो जाता है। और क्योंकि अब जेंट्स जाएंगे तो उतना तो लेडीज के प्रोडक्ट बताएंगे नहीं, जब भी बताएंगे घर का सामान के बताएंगे, साबुन तेल पेस्ट चाय, इसी के बारे में ना उन लोग जाके बताएंगे। और किसी के घर में जाके तो नहीं बता सकते हैं। और हम लोग तो जो साबुन तेल पेस्ट चाय बताएंगे तो पूरा फैमिली के लिए हो गया। और जो हम उनका पर्सनल केयर के बारे में बताएं, अपना उनका मेकअप के बारे में बताएं, वो वाइफ के लिए हो गया, लेडीज के लिए हो गया। तो हम लोग को तो दो ही हो गया, बिजनेस का दो कारण हो गया करने का कि कितना तरह से हम लोग समझा सकते हैं। लेकिन जिस लोग के पास पैसा नहीं है, वो लोग जाएंगे तो किसी को बोलेंगे कि आप लिपस्टिक ले लीजिए, तो आदमी जो जिनके पास बोलेंगे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि लिपस्टिक बेचने आया है। लेकिन हम लोग अगर जाते हैं उनको बोलते हैं कि मैम देखिए इसमें से लिपस्टिक है, बहुत अच्छा है, पैराबेन फ्री है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, ठीक है तब इसमें से लेंगे। तो मैं मेरे महिला लोग से भी यही कहना चाहती हूँ, जितने भी वुमेन है
वो अपने हाउस वाइफ के टैग को हटाइए और वर्किंग वुमेन कहलाइए। हमको यही कहना है, यही मैसेज मैं दे रहती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि नहीं, आप लोग इस बिजनेस में आइए और बिजनेस ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई अलग से आपको फीस नहीं लगने वाला है कि मेरे 10,000 लग गया, अब मेरे हस्बैंड डांटेंगे। 3,000 4,000 तो लगता है, और वो भी आपके घर के लिए लगता है। अरे यहाँ से नहीं लिए, वेस्टेज से लिए, यही तो करना है। बिना साबुन को तो आप रहिएगा नहीं, बिना फेस पाउडर लिपस्टिक काजल के रहिएगा नहीं। तो फिर हस्बैंड पर दोष क्यों दे देती हैं बहुत सारी महिला? मेरे हस्बैंड मना करते हैं। हस्बैंड नहीं मना करते, आप खुद ही मना करते हैं। आपको खुद ही लगता है कि हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो महिला अगर चाह लेती है, आज देखिए क्षेत्र में महिला लोग भी ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में महिला लोग सबसे आगे परचम लहरा रही है। उस सब के लेके देखिए, अब पहले वाला बात नहीं रहा। पहले वाला जमाना जुग बीत गया कि नहीं, महिला केवल घर में रहे, खाना बनाए, खाना खिलाए, बच्चा संभाले, बस यही ड्यूटी। नहीं, अभी इसके साथ ही बहुत सारी महिला एकदम झंडा फहरा रही है, उसका नाम गिनीज बुक में आ रहा है। आप लोग भी जागिए। बहुत सारी महिला लोग बोलती है मेरे बच्चे हैं, नहीं मना करते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं सब नहीं होगा, क्यों ये सब करती है मम्मी। बच्चे के समझाइए, बोलिए बच्चे लोग के कि तुम लोग जो पढ़ रहा है 22 बरस 24 बरस तुम लोग पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हारा एक नौकरी होगा, जॉब होगा, 40,000 50,000 60,000 मिलेगा है। तब तो हम इतना इंतजार करके तुम्हें इतना बड़ा किए, और क्या हम इसमें 3 साल 4 साल दे रहे हैं तुम लोग को देखते हुए, तो इसमें तुमको कैसा लग रहा है कि मेरा इसमें लाइफ नहीं है? उन लोग को समझाइए कि नहीं, इसमें भी लाइफ है, और जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं। पढ़ लिख कर कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा गारंटी है कि अगर हम 5 साल इसमें अच्छा से काम कर गए तो हमको अच्छा इनकम होगा। उन लोग को भी समझाइए, आपके बच्चे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हस्बैंड से सपोर्ट करेंगे। ये सब एक बहाना है, मेरे बच्चे लोग मना कर देते हैं, बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं। कितने लोग के सुनते हैं, बहुत जगह हम गए हैं तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, तेल पसंद नहीं करते हैं। तो खाना तो आप बताते हैं बनाते हैं, फिर बच्चा कैसे नहीं पसंद करेंगे? तो आप माँ हैं, आप किस तरह बच्चे को अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए बताएंगे, किस तरह से उनको बताएंगे, कैसे समझे? हम अपने के बारे अपने बता रहे हैं कि मेरे बच्चा इन वीगो के सिवा पहले कुछ पीता ही नहीं था। जैसे बोर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स कुछ भी देते थे तो सीधे फेंक देता था। और जब इनविवो देने का ही हुआ तो हम सोचे कि मैडम जब बोली थी कि इनविवो पिलाइए बच्चा को, मैं सोचने लगी कैसे पिएगा, अब इसको कैसे पिलाएं। हम पहले लिए और थोड़ा थोड़ा उसको देने लगे, तो बोलता था कि मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, दूध नहीं पिएंगे। हम बोले अच्छा बेटा पी लो, हम आज मना कर देंगे, दूध लगता है चेंज करके दिया है, बढ़िया नहीं दे रहा, आज उसको तो जरूर बोलेंगे। फिर दूसरा दिन देते थे, फिर वही बोलता था कि आज नहीं अच्छा लग रहा। हमने पियो ना, हम उसको एकदम बोलना भूल गए। 8 दिन इस तरह फुसला फुसला उसको पिला दिया। जब पिया, एक दिन उसको प्लेन दूध दे दी। अब प्लेन दिए तो बोलता आज सबसे खराब दूध है, आज तक दम नहीं पिएंगे। तब जाके हम डब्बा रखे कि देखो ये मिला है, यही मिला के देते थे। ओ तुम ही देती थी, अच्छा अच्छा ठीक है दो। और उस दिन नहीं हम मिला के पिएंगे, आज तक पी रहा है। तो आप मम्मी हैं, आप बच्चे को कैसे डील करिएगा आप ना सोचिएगा। आप कोई ले गया, एक डब्बा ले गया, एक चम्मच वहां दे दिए, अब वो बच्चा कह रहा कि नहीं पिएंगे, तो फिर मम्मी आकर डब्बा धरा दी, देखिए ना जी मेरा बच्चा नहीं पी रहा। तो सब क्वालिटी तो आप में है, आप अपना क्वालिटी की निखारिए, किस तरह से मेरा कहाँ प्रोडक्ट यूज होगा। अब तेल है, तेल तो बच्चा देख नहीं रहा कि कहाँ से किसमें मेरी मम्मी खाना बना रही है। आप जिसमें बनाइएगा उसी में ना वो लोग खाएंगे, उसका भी बहाना है कि अच्छा नहीं है, तेल अच्छा नहीं है। फिर इस सबसे भी ज्यादा हो गया, बहुत महंगा है, मेरे हस्बैंड मना करते हैं। हस्बैंड क्या कहते हैं, साबुन मत लगाओ, पेस्ट से मुंह नहीं धो, ऐसा तो कभी नहीं कहते हैं। तो आप कहिए कि हम यहीं से लेंगे और यहीं से यूज करेंगे, तो देखिए कैसे वो लोग मानते हैं। तब तो हम लोग का हाथ में है, लेकिन हम ही लोग पीछे हट जाते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम तो कभी भी जैसे इसमें कोई भी प्रोडक्ट हमको कभी महंगा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि इसका प्रोडक्ट क्वालिटी बेस है, और क्वालिटी बेस कहीं ना कहीं लीजिए आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। और महंगा क्या, इसमें सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको आधा दाम पर मिलता है। और जो भी इसमें है, जितने भी में वेस्टेज में है, जो भी नए लोग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि वेस्टेज ज्वाइन कीजिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं भी ज्वाइन किया था, मैं डायमंड था, छोड़ दिया, मुझसे कुछ नहीं। आज भी उनसे पूछिए, प्लान नहीं आता होगा, प्लान जाके पूछिए, तो जो डायमंड है ना उनसे केवल प्लान जाके पूछिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कुछ समय प्लान पर कोई ध्यान ही उतना नहीं देता था। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्लान पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बेस इसका ही है, इसका बेस प्रोडक्ट और प्लान। कुछ आप जानकारी दीजिएगा, किसी को आप कह दीजिएगा 5 लाख रुपया,
वो कैसे मान लेगा आपको बात के? जब तक आप उसको प्लान नहीं दिखाइएगा, समझाइएगा नहीं कि इस तरह से पैसा आता है, धीरे धीरे आता है लेकिन आता है। ये एक पेड़ है, हम लोग पौधा लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि सीजनली है, एक सीजन में आया खत्म हो गया। इसे हम पेड़ को लगा दिए हैं, आने वाला समय में इतना फल देगा, इतना फल देगा कि आप खाइएगा, आपका बेटा पर पोता पोता सब खाएगा। जनरेशन प्लान इसमें है, ये भी मुझको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा बात ये भी है मेरे अंदर कि मुझे किसी को मदद करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी को चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड जॉब में है और मेरे भी किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास जो भी आता है, जो भी मुंह खोलता है, जो भी मेरा बनता है, मैं जरूर मदद करती हूँ। इतना कोरोना काल में हम कितना को अपना फैमिली मेंबर में भी कोई अगर कुछ बोलता था कि इस तरह से दिक्कत है, ऐसे है, तो हम उससे मदद करती थी। और आज भी मैं सोचती हूँ कि मैं वेस्टेज से इतना कमाऊं कि हर आदमी के चेहरा पर मैं खुशी दे सकूं। आधा इनकम मैं सोचती हूँ कि मैं उन लोग को अपना दूं, जो भी मेरे सामने आए उनको मैं खुश करूं, उनका चेहरा पर खुशी देखूं, दूसरा के चेहरा पर। आज भी मेरे डाउनलाइन बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर भी जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि मैं, मेरे पास अगर कोई कुछ आता है लेकर तो उसे मैं जरूर फुलफिल करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि नहीं इसका, और ये जो सब सपना है मेरा एकदम भेस्टिज से पूरा होगा। और बार बार मैं त्रिमूर्ति वारिड का इसलिए नाम लेना चाहती हूँ कि अब मेरा सपना जागा है, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरा 4 महीना में मेरा जो मेंटेन जो हुआ है ना, मैंने बिलीव नहीं कर सकते हैं कि मेरा बिना अथी किए, बस केवल फोन से, उसमें फिजिकल में भी अपने बच्चे को छोड़ कभी कभी जाती थी, घर में भी बात सुनती थी कि बच्चा को छोड़ के कहाँ मीटिंग सीटिंग में चली गई, ऐसे कर गई। 2 साल तो उधर मेरा बर्बाद हुआ, मेरे माँ मम्मी पापा, फिर मेरे सास ससुर, मैंने 2 साल के अंदर 4 चले गए। 2 साल तक मेरा बर्बाद हो गया, मैं कुछ काम नहीं कर न सकी और ना ही कुछ प्लान समझ सकी, और लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। लेकिन इस 4 महीना में 5 साल मेरा हो गया वेस्टेज में ज्वाइन किए हुए, लेकिन जो 4 महीना में जो ग्रोथ हुआ वो मेरा 4-5 साल में मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा वैसा मेंटर भी नहीं मिल रहे थे। आज देखिए ऐसा मेंटर है कि जो 3 मीटिंग देते हैं, हमेशा प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट के एक एक नॉलेज दे रहे हैं, नया नया स्पीकर को यहाँ ला रहे हैं समझाने के लिए कि समझाइए बताइए, और नया नया। और एक बात कि यहाँ पर किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, इस प्लेटफॉर्म पर क्राउन तक को आदमी बोलने नहीं दिया जाता जब तक उनका 2 मिनट 1 मिनट। लेकिन अभी देखिए 1 घंटा का प्रोग्राम मिलता है, चाहे वो ब्राउन डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, उसको 1 घंटा का यहाँ प्रोग्राम दिया जाता है। कितना हम लोग अभी, हम तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे हैं कि बस मेरे त्रिमूर्ति संगठन आंख बंद करके इन पर विश्वास कर रहे हैं, और जितने भी मेरे डाउनलाइन है उन्हें कह रहे हैं कि बस आप इसमें आइए और आप जो चाहिएगा, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, सब यहाँ पूरा होगा। कोई ऐसा ड्रीम आपका सपना नहीं है जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा नहीं होगा, क्योंकि अंजनी सर का ही कहना ही है कि जो भी सिस्टम में है आप केवल सीखिए, जब तक सीखिएगा नहीं किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। पहले क्या था, अब 1 महीना में 1 दिन फिजिकल हुआ, और अभी देखिए कितना अच्छा, अभी तो कोई बहाना नहीं है। अभी हम लोग काम करते हुए सारा काम कर रहे हैं, मीटिंग चल रहा है, सुन भी लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर लोग का एकदम कि नहीं आप मीटिंग सुन रहे हैं तो आप क्यों वीडियो किए, ऐसा भी नहीं है। हम लोग अब हम जैसे हाउस वाइफ है, अब 9 बज गया तो खाना भी देने लगे, वीडियो ऑफ कर दिया, खाना दे रहे हैं, खाना खिला, लेकिन सुन रहे हैं कि क्या लोग कह रहे हैं। और सुबह में जो मीटिंग होता है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, और इतना सिंपल तरीका जो बनाया है ना सर, इसीलिए मेंटेन हो रहा है। पहले था कि आदमी ध्यान देता नहीं था, एक लेग पर काम कर रहा है, और जब उसका मेंटेन हो गया तो इधर का छूट गया। लेकिन अभी क्या है सर, एकदम मेंटेन, अभी जो फर्स्ट स्टेप चल रहा है इतना अच्छा है, जो अभी सर अंजनी सर शुरू किए हैं त्रिमूर्ति वॉरियर में। नए लोग को शायद नहीं समझ में आए, लेकिन जो वेस्टेज में है उनको जरूर समझ में आया कि फर्स्ट स्टेप 6 लेग यानी ज्वाइन करके 6 लेग हमको बनाना है, और 6 में 100 पीवी कराना है। 100 पीवी यानी 3200 का सामान 3500 तक हो जाता है, तो उसे 6 कराना है। कि फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, फिर वो लोग जब 6 करेंगे और उसके बाद 4 स्टेप आते आते एकदम 5 लाख रुपया का इनकम इसमें आता है। बताइए कितना अच्छा। और लेवल का तो कोई चिंता ही नहीं है, लेवल की एकदम चिंता नहीं कीजिए कि हमको लेवल मेंटेन होगा, क्योंकि खुद ब खुद मेंटेन होगा। इतना अच्छा तरीका से जो लेवल मेंटेन जो करने का जो ये था कि मेरा लेवल छूट जा रहा है, अब इसमें है ही नहीं। फर्स्ट स्टेप कीजिए, सेकंड स्टेप कीजिए तो एगो डायरेक्टर भी निकल गया तो 5 गो से आपका हो जाएगा, गोल्ड निकल गया 4 गो से हो जाएगा, स्टार निकल गया 3 गो। मैंने इसका लेवल का आपको चिंता इसमें नहीं करना है। इतना अच्छा सिस्टम सर निकाले हैं, और मैं बहुत थैंक यू
थैंक यू बोलना चाहती हूँ अंजनी सर को, मैं जो मेरे महागुरु मेरे मेंटर हुए। आज तक मैं 5 साल से इसमें थी, लेकिन ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि मेरा सपना मेरा ड्रीम पूरा होगा। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि मैं मेरा सपना जो देख रही थी, मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूँ, आज मुझे सब लोग जान रहे हैं। आज देखिए कितने लोग जो है जो मेरे आज अपने हैं, जो मेरे जो डाउनलाइन है और मेरी मीटिंग को सुन रहे होंगे, उन लोग सोच रहे होंगे कि मैडम की ऐसा बात नहीं है कि किसी के घर में ये नहीं होता है। हम लोग को भी बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं क्या कमी है, क्या ये सब कर रहे हैं। उन लोग कहते हैं, लेकिन हम एक मन से एक तरफ सुने दूसरा निकाले। हमको करना है, हम जान रहे हैं। हम जिसको नहीं करना है वो बहुत सारे लोग बात आपको बनाएंगे, क्योंकि वो तो करेंगे नहीं, अपने करेंगे नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। दूसरी बात, अगर आपको कहीं जरूरत पड़ गया तो आपको 5 रुपया को लोग मदद नहीं कर सकते। 5 रुपया अगर जाकर मांग लीजिएगा कि हमें दीजिए, जरूरत है, बोलेंगे अभी नहीं है, बाद में लीजिएगा। तो फिर उससे क्यों सलाह हम लोग लेते हैं, क्यों उनसे हम पूछने जाते हैं कि हम कर रहे हैं ऐसा। और वो अगर कह दिए 10 लोग आपको अच्छा कर रहे हैं, अगर एक कह दिए कि नहीं महंगा है, बस वहां से आप चल आए, तो वो तो महंगा कह रहे हैं, अच्छा नहीं है। ऐसा बात नहीं है, आप एकदम कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि उन लोग को बात के इग्नोर कीजिए और अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए कि हमको क्या करना है। और जिस दिन आप अपने आप को सोचिएगा, अपने आप को देखिएगा, उस दिन आप किसी के बात को नहीं सुनिएगा, इग्नोर कीजिएगा। जितना भी पहले के लोग जैसे थे, जॉब पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा बताते थे, कहते थे कि रेलवे का जॉब था, तो मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे। तो कहते थे कि जब रेलवे में लाया जाता था बुला के, तो लोग कहते थे नहीं नहीं खतरा वाला नौकरी है, इसमें नहीं करेंगे। ग्रुप डी का नौकरी था, उसमें तो और कोई नहीं जाता था कि ना, ये सब नौकरी अच्छा नहीं है। हम अभी देखे अभी क्या हाल है। अभी ऐसा है कि लोग पढ़ लिख के बीए करके ग्रेजुएशन करके इतनी सारी डिग्रियां लेते हैं और फॉर्म किस में भरते हैं, ग्रुप डी में, और वो भी नहीं होता है। तो भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य में जॉब का कोई ये नहीं रहेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा रहेगा जिसमें लोग रहेंगे और देखिएगा कि इस जो इसमें रहेंगे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो, लेकिन हम किसी को ही नहीं करते। लेकिन वेस्टेज का ग्रोथ ऐसा है, वेस्टेज का गाइडलाइंस मिला हुआ है, इसमें जो भी लोग आएंगे उसका भविष्य एकदम सुनहरा होगा, इसमें गारंटी है। लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी आप ले सकते हैं कि हम पढ़ लिख रहे हैं और हमको एकदम जॉब होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग अभी समझते नहीं है, युवा वर्ग है वो भी समझते हैं कि एक के बता दिए दूसरा को बता दिए, हम नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं है, इसमें बहुत महंगा है, चाहे मेरा इसमें करियर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसमें जो करियर है, इसमें हर सपना आपका पूरा हो सकता है। हम सब युवा वर्ग यंगस्टर्स एकदम रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि आप लोग इस पे आइए और एकदम इसमें नेटवर्किंग का जानकारी लीजिए, इसका प्लान देखिए, इसमें ग्रोथ करिएगा। इसमें जो भी ड्रीम होगा, जिंदगी काटने के लिए कहीं भी आप जॉब करिए, जिंदगी कटता ही है। भले ही आपका जॉब है, जॉब रहने से क्या होगा, हर कुछ थोड़ी फुलफिल होता है। मान लीजिए जॉब है, घर बहुत ज्यादा घर बनाइएगा, वो भी लोन लेके बनाइएगा, लोन करते रहेगा, उस पर भी टेंशन। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसा नहीं है, इसमें जब पैसा आने लगता है, इसमें लोग करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया तक। ऐसा नहीं है कि 10 पाँच, लेकिन जॉब वाले बता दीजिए तो कि करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा जॉब नहीं है। मेरा एक बच्चा है, एक मेरी बच्ची है, हम तो अब चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी एकदम वेस्टिजियन बने और उसका बहुत उसको नॉलेज भी है, सपोर्ट भी करता है। और ऐसे एक बेटी भी है, वो भी पढ़ाई कर रही है। हम चाहते थे वो भी वेस्टिज करे, लेकिन उसका पापा का शौक है कि नहीं मेरी बेटी जॉब करे, और उसे पढ़ते देखते हैं तो मुझे एकदम लगता है कि देखो रात दिन इसमें लगी हुई है। लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा पापा का ही है तो तुम पूरा करो, जॉब करो। लेकिन हम बेटा को तो बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ के डिग्री लो, अच्छा से अच्छा डिग्री ले, लेकिन इतना तुम टेंशन में नहीं जीना जितना दीदी तुम्हारे रात दिन टेंशन में जीती है, रात दिन पढ़ाई करती है। तुम एकदम वेस्टिज करना। वेस्टिज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि तुम्हारा कहीं से कोई नुकसान ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है इसमें, कहीं तुमको कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग को कहाँ मिलेगा, बस वेस्टेज में ही मिलेगा। लोग आज भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, उन लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो महिला हो, जेंट्स हो या यंगस्टर हो, सभी को मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि वेस्टेज प्लेटफॉर्म ऐसा आपको कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा। इसमें लोग जिंदगी भर कमाते हैं, लेकिन फॉरेन टू ट्रिप एक पर भी नहीं जा सकते। मैं भी नहीं गई हूँ, पैसा तो बहुत है, हस्बैंड के पास समय नहीं है। इंडिया में तो कहीं उतना ज्यादा घूमे भी नहीं है, घूमे हैं
लेकिन अब विदेश जाने का भी शौक है मेरा, ट्रैवल फंड भी कट रहा है, मैं विदेश भी जाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा कि चलो अब इसमें करते करते इंडिया में तो उतना नहीं घूमे, अब विदेश में घूम के आएंगे। तो कहने का यह अर्थ है कि आप जो भी सपना देखते हैं सारा सपना आपको इसमें पूरा होगा, सारा सपना। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी जैसे देख रहे हैं ये गलत है चाहे झूठ है, ये सब नहीं, एकदम सच्चाई है। इसमें लोग घूम के आ रहे हैं और इसमें घूम के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कीजिएगा तो आप घूमने नहीं जाइएगा, आप भी घूमने जाइएगा, विदेश घूमिएगा, आपके पास में कार होगा, आपके पास में अपना घर होगा, लग्जरी जीवन आप व्यतीत कीजिएगा। लेकिन अभी भी लोग नहीं जाग रहे हैं, जागिए और जाग के वेस्टेज ज्वाइन कीजिए। वेस्टेज ज्वाइन करके तब देखिए कि इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आज हम लोग खा के अपना स्वास्थ्य कम से कम है। नहीं तो अभी जैसे कोरोना आया, कोरोना काल में कितना कोई डर गया, लेकिन हम लोग के जो भी प्रोडक्ट था सप्लीमेंट था उसे खा रहे थे और डर भी नहीं रहे थे कि नहीं मेरे पास सप्लीमेंट है जो कि हम लोग को स्वस्थ रखेगा। और भगवान का कृपा है कि सब स्वस्थ रहे। और इसमें बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे एयर प्यूरिफाई के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वो भी इतना अच्छा एक हम लोग का प्रोडक्ट है जो एयर को एकदम साफ रखता है, साफ सुथरा, जितना बैक्टीरिया सबको। इसका भी देखिए मेरा रिजल्ट मिला, एक मेरी डाउनलाइन थी और उनका हस्बैंड का कोरोना हो गया था और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था। जैसे बात की हमसे और हम उनको रिकमेंड किए, मैम आप अपना हस्बैंड को देखिए, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है तो लगा कर देखिए। और वो लगाएं और 8 दिन के बाद उनका हस्बैंड का धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। तो इस तरह से इसमें प्रोडक्ट है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। वो विश्वास की, वो ऐसा नहीं कहीं कि मैडम इतना महंगा है 8,500, अभी तो मेरा हस्बैंड इतना सीरियस है, इतना खर्च हो रहा है, कहाँ से वो लगाएंगे। वो नहीं सोची, बोले कि नहीं हम लगाएंगे, पैसा है मेरे पास और हम लगाएंगे अपने, और वो लगाएं। तो जब तक प्रोडक्ट पर नहीं विश्वास कीजिएगा, आप बिलीव नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा। आप प्रोडक्ट पर बिलीव कीजिए कि नहीं जो भी प्रोडक्ट है वो एकदम एक नंबर प्रोडक्ट है, हम लोग किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है। और अगर किसी को हेल्थ इशू है तो ठीक भी हो जाता है, अगर किसी को नहीं है तो होने नहीं देता है। इतना सारा इतना अच्छा अच्छा इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। और हम लोग को बिना प्रोडक्ट के रहा, अभी देखिए बहुत सारे पॉल्यूशन, अभी पटना में पेपर में पढ़े थे कि पटना तक पॉल्यूशन भरा हुआ है। उसका क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर, प्राकृतिक मार्ग को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस कुछ हद तक हम लोग बचा सकते हैं, बच सकते हैं उससे। लेकिन सप्लीमेंट के बारे में, सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आज हम लोग नया इसे यूज कर रहे हैं, चाहे नया इसका सप्लीमेंट तो बहुत साल पुराना है। इसका उत्पत्ति हो गया था 1935-1940 में लोग सप्लीमेंट यूज करते थे, लेकिन इंडिया में लोग जागरूक नहीं हुए थे, इसीलिए इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे। कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते थे लेकिन अपना दूसरा प्रोडक्ट यूज करते थे। लेकिन जो इम्यूनिटी से बना हुआ था, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट बनाया हुआ था। और इसी तरह आज इसमें वेस्टेज में जो है हम लोग को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट आया हुआ है जो हम लोग अपने खा के इम्यूनिटी को बढ़ाएं और बीमारी से भी हम लोग बच सकते हैं। और बीमारी के साथ बचाइए, हम लोग जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, पैसा बचा बचा के रखते हैं और पैसा बचा बचा के रखते हैं और फिर वो पैसा कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। तो हम लोग ऐसा ना करें कि हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में जो भी बचाएं सब तो हॉस्पिटल में चल गया। तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग स्वस्थ रहें और इसका प्रोडक्ट यूज करें। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आए हुए हैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो इतना कम कीमती समय निकाल कर मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी सक्सेस जर्नी को यहाँ सुनने आए, इसीलिए मैं थैंक यू, बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं अपने त्रिमूर्ति वॉरियर संगठन को भी लास्ट में हम थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, सो मच सर। और मैं